हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, नॉट ओनली द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। काफ़ी बड़ा चैप्टर था। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके हमारी एक्सरसाइज ऑप्शनल की और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखिए, नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम, द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर। देखिए, मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन रीड करूंगी और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊंगी। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी सी ना इसकी लैंग्वेज हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी और आपको यहाँ पे समझाती जाऊंगी, है ना। देखो, नजीमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम, द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी जगह नाजिमा क्या कर रही है, नजीमा बैठी हुई है। ठीक है, आप इसको नाजिमा या नजीमा कुछ भी बोल सकते हैं। नजीमा यहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, वो यहाँ से क्या कर रही है, वो यहाँ से मतलब फिशिंग रोड, ये उसकी एक फिशिंग रोड है इस तरह से कि जैसे उसने क्या करा, वो यहाँ पर बैठी है, वो यहाँ पर इस तरह से बैठी है, तो उसने क्या करा, अपनी फिशिंग रोड पकड़ी और यहाँ से मछलियाँ उसने पकड़नी शुरू कर दी। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है, उसकी फिशिंग रोड की टिप है। ठीक है, तो फिशिंग रोड की टिप है और ये उसकी रोड है, तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीम। और ये क्या है, हमारी स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स क्या होती है, जैसे कोई भी नदी होती है, कोई भी धारा होती है ना, पानी की जो जैसे बहती है, मतलब जहाँ पर भी पानी हमारा एक तरह से किसी भी वन डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या नेक्स्ट है हमारा, रोड इज 1.8 मीटर। ये जो टिप है रोड की वो कितनी है, 1.8 मीटर। यहाँ पर हम मीटर राइट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, above the surface of the water and the fly at the end of the string rest on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the road। तो ये क्या कह रहे हैं कि जहाँ से हमारी जो नाजिमा बैठी हुई है, ये जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ये जो स्ट्रिंग की स्टार्टिंग है, यहाँ से लेके फ्लाई का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 3.6 मीटर। बट जो ये टिप ऑफ द रोड है, जो ये टिप है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1.2 मीटर। अब जो टोटल 3.6 है और ये टिप से नाजिमा की जो डिस्टेंस है कितनी है, 1.2, सो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई हमारे पास, 2.4 मीटर। देखिए, ये पूरी कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 3 मीटर। ओके, ये पूरी कितनी है हमारे पास, 3.6 मीटर। ठीक है, 3.6 मीटर। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द वाटर। देखिए, अज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हर रोड टू फ्लाई इज टॉट। ये क्या कह रहे हैं कि हमें अज्यूम करना है कि ये जो टिप है इस फ्लाई से, फ्लाई मीन्स यहाँ पर वो क्या पकड़ रही है, मछलियाँ। ठीक है, तो मछलियों को यहाँ पे क्या बोला गया, फिश। फिश और फ्लाई। ठीक है, ये फिशिंग रोड है बट मछली को यहाँ क्या बोल रहे हैं, फ्लाई। ओके, यहाँ क्या है कि ये जो रोड है, टिप है रोड की, और ये जो फ्लाई है, इसके बीच में जो ये स्ट्रिंग है ये एकदम टॉट है। टॉट मतलब यहाँ पर कोई भी स्लैक नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई भी स्लैक नहीं है, वो ढीली नहीं है। जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या है, एकदम टाइट है। ओके, स्ट्रिंग क्या है, एकदम टाइट है, इस तरह से एकदम टाइट है, ताकि वो फिश को जो फिश को वो वहां से खींचेगी, ठीक है ना, वो एकदम यहाँ पे टॉट है। ठीक है, हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट इफ शी पुल्स। देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ से हाउ डज शी हैव आउट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, हमें क्या बताना है कि कितनी स्ट्रिंग उसकी बाहर है। ओके, कितनी स्ट्रिंग उसकी बाहर है। तो देखो, इसका मतलब हमें ए बी की यहाँ पे लेंथ बतानी है कि कितनी स्ट्रिंग जो है उसकी यहाँ पे बाहर है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक क्या था उसका, यहाँ तक उसकी क्या थी, वो रोड थी, और ये एकदम से टिप आ गई उसकी, और यहाँ से उसने जो स्ट्रिंग है वो पानी में डाली है ना, जो वायर होती है वो। तो हमें इस वायर की स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है कितनी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, इफ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। इसको सेकंड पार्ट को बाद में करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ।
तो अब देखते हैं, थोड़ा सा ना लेंथी क्वेश्चन है ये, बस पढ़ने में लेंथी है, करने में लेंथी नहीं है। ओके, सो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ें और समझें बस। देखो, तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमने क्या करा है, इस फिगर को ड्रॉ करके ए बी सी डी की नेमिंग हमने खुद से करी। ओके, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे क्वेश्चन में कि लेट ए बी द position, let A be the position of the tip of the fishing rod above the surface of water, above the surface of वाटर। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कि ये जो बी सी डी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो टिप है ये क्या करेगी, इसके स्ट्रीम के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। So we have triangle ABC, or you can write triangle ACB is a right angle triangle. So triangle ABC is a right angle triangle, angle C is equal to, or I can write that एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। ओके, सो अब देखो ये वाला ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हमें, अब देखो 90 ये वाला एंगल हो गया ना 90, सो 90 के सामने हमें ए बी फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें जब भी हाइपोटेनियस फाइंड करनी हो या कोई भी परपेंडिकुलर बेस फाइंड करना हो, सो हम सिंपली उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए 90 के सामने ए बी हाइपोटेनियस, सो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर तो हमें निकालना है। ओके, सो ए सी कितना है हमारे पास, 1.8 स्क्वायर, एंड बी सी कितना है, 2.4 स्क्वायर। ओके, इसको मैं यहाँ पे राइट करूंगी, 1.8 कितना होता है, 3, देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 324। ओके, बट जब हम 1.8 और 1.8 का निकालेंगे, सो 2 डिजिट से पहले हमारे पास पॉइंट लग जाएगा, तो कितना देगा, 3.24। सो 3.24 प्लस ऐसे ही 24 का कितना होता है हमारे पास, कितना होता है स्क्वायर, 576। बट 2.4 और 2.4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 576 आएगा, लेकिन 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, है ना, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे है 4, एक यहाँ पे है 4, सो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। सो कितना आएगा, 5.76। सो दिस विल इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, देखिए 4 और 6 10 का 0, कैरी लगा 8, 7 1 8 और 2 10, 0 कैरी लगा 1, 4 और 5 कितना आ गया, 9। ओके, ए बी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 3 मीटर। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देती हूँ। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर हम राइट करेंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। अब देखो, अब हमें सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, देखो इफ यहाँ से शुरू है हमारा सेकेंड पार्ट, है ना।
यहाँ से सेकेंड पार्ट शुरू है। सो इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो कह रहे हैं कि ये जो नजीमा है अगर ये अपनी स्ट्रिंग को यहाँ से इसको खींचना शुरू कर दे, जैसे कि इस तरह से अगर वो खींच भी रही है, या फिर कोई उसके पास अगर इस तरह से व्हील है तो उसको वो इस तरह से यहाँ पे लपेटेगी, है ना। तो वो यहाँ से जो भी कर रही है, ये स्ट्रिंग जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये ऊपर जा रही है, इसका मतलब छोटी हो रही है, छोटी हो रही है। ये जो क्या है, ये छोटी हो रही है। जब ये छोटी हो रही है तो ये क्या करेगी, ये यहाँ की तरफ जाएगी। देखो, जब ये जो स्ट्रिंग है ए बी, ये जो स्ट्रिंग है ए बी, जब ये छोटी होती चली जाएगी, है ना, ये छोटी होती चली जाएगी तो ये क्या करेगी, ये एक टाइम पे यहाँ चली जाएगी और फिर ऐसे 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 ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। ओके, सो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से नजीमा क्या करी, इसको पुल कर रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। तो ये बोल रहे हैं कि जो नजीमा है उसका 12 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा इस फ्लाई से। देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि नजीमा क्या कर रही है, इस वाली स्ट्रिंग को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इसको खींच रही है। ओके, सो 12 सेकेंड के बाद फ्लाई यानी कि वो जो मछली है वो और नजीमा के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है, तो मैं यहाँ पे राइट करके लिख के बता दूँगी कि क्या बताना है हमें। यहाँ पे बताना है टू फाइंड क्या बताना है, द डिस्टेंस ऑफ फ्लाई आफ्टर 12 सेकेंड from Nazima. Okay, the distance of fly after 12 सेकेंड from Nazima. फ्लाई का नाजिमा से 12 सेकेंड के बाद हमें डिस्टेंस बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इस वाले क्वेश्चन पार्ट का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, देखिए नाजिमा है, नजीमा pulls the string at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इतना। बट तो 12 सेकेंड के बाद वो कितना उसको पुल कर लेगी, ठीक है। 1 सेकेंड में इतना पुल करती है, 1 सेकेंड में इतना पुल करती है, तो 12 सेकेंड में कितना पुल करेगी। तो यहां हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकेंड्स। तो देखो 1 सेकेंड में कितना करती है, 5 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेकेंड में। तो 12 सेकेंड में कितना करेगी, 5 × 12 कितना, 60 सेंटीमीटर। सो ये कितना आ जाएगा, 0.6 मीटर। देखो किसी भी नंबर को मीटर में चेंज करने के लिए, या फिर नहीं, जो भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, जैसे 0.60 हमारे पास सेंटीमीटर है, सो इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए, जैसे 60 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो नीचे 2 zeros हैं तो ऊपर 2 zeros से पहले पॉइंट आ जाएगा, है ना, 0.60। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ करी, तो 0.6 या फिर 0.60, चलो 60 राइट कर देती हूँ मीटर। ओके, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये 0.60 मीटर यहाँ से हटके इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P। ओके, ये P पॉइंट पे आ जाती है। ओके, ये P पॉइंट पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब इसको नजीमा इस तरह से पुल कर रही है अपने व्हील पे, यहाँ पे बैठ के वो इसको पुल कर रही है, तो वो यहाँ पे कलेक्ट होती इस पॉइंट पे आ जाएगी, है ना। फिर ये ऊपर की तरफ छोटी होती चली जाएगी, है ना। तो इसका मतलब छोटी होके कितनी आई, ये हमारे पास कितनी आई, अब कितनी हो गई ये हमारे पास 0.60, है ना।
यहाँ से कितना छोटा हो गया 0.60। तो देखो पहले कितना था ए बी हमारे पास कितना था पहले 3 मीटर। ओके, उसने कितना खींच लिया 12 सेकंड में 0.60। तो अब हमारे पास कितना बचेगा एपी कितना बचेगा अब हमारे पास, इसका मतलब एपी कितना बचेगा 3 मीटर माइनस 0.60 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ एपी। ओके, क्योंकि फिगर में ही दिखा देंगे हम सारे पॉइंट, तो हमें अलग से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंथी है। ओके, सो लेंथ ऑफ एपी कितनी आ जाएगी हमारे पास, पहले कितनी थी 3। ओके, यहाँ से कितना खिसक के आ गई है आगे को, यहाँ से कितना मूव हुई है, यहाँ से 0.6 मीटर। ओके, इतना 0.6 मीटर। तो 3 माइनस 0.6, तो ये लेंथ कितनी आएगी हमारे पास 2.4 मीटर। ओके, सो एपी कितना आया हमारे पास, 2.4 मीटर आया एपी। ठीक है, अब देखो एपी कितना आया हमारे पास 2.4 मीटर। बट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, हमें क्या बताना है कि 12 सेकेंड के बाद जो नजीमा है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी फ्लाई पे, है ना। तो 12 सेकेंड के बाद जो हमारी स्ट्रिंग थी वो इस पॉइंट पे आ गई, तो फ्लाई इसी पॉइंट पे होगी, है ना, तो इसका मतलब अब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। अब कैसे बताएंगे, देखो ये तो 1.2 है ही हमारे पास, हमें क्या निकालनी है, ये निकालनी है। क्यों, क्योंकि हम कैसे निकालेंगे कि ए कितना निकालेंगे हम ए सी पी में, है ना, ACP में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम ACP में, यहाँ पे ACP में कैसे, C इज अ 90 डिग्री का एंगल, C हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से निकल जाएगी। ओके, यहाँ से ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं माइनस करना कि यहाँ से इसको हम 0.6 माइनस कर देंगे, ये तो मैंने आपको समझाया था कि ये पहले 3 थी 2.4 हो गई, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का कम हुआ, यहाँ से यहाँ तक का कम हुआ, है ना। जबकि एक्चुअल में कम क्या हुई है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी कम हुई है ना, ये वाला डिस्टेंस नहीं कम हुआ, कम क्या हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी कम हुई है, जो कि कम होते होते ऐसे जाएगी ऊपर को। ठीक है, तो अभी मुझे स्पेस की जरूरत है, मैं यहाँ से थोड़ा सा ना रफ करने वाली हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट करें। देखो यहाँ के बाद मैं यहाँ से राइट करने वाली हूँ। ओके, मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACP एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, GORAS, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे AP का स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, AP का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर देखो AP कितना है हमारे पास 2.4 स्क्वायर, और AC कितना है हमारे पास, मैंने यहाँ पे राइट कर देती हूँ, स्पेस कम है ना, कितना 2.4 स्क्वायर, और AC कितना है हमारे पास 1.8 स्क्वायर, प्लस हमें क्या निकालना है PC का स्क्वायर। ठीक है, सो हम कैसे निकालेंगे, 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे राइट करती हूँ मैं, कितना होता है 2.4 का स्क्वायर 5.76, अभी हमने निकाला था, इज इक्वल टू 1.8 का कितना होता है 3.24। ओके, प्लस PC स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 5.76 माइनस 3.24 इक्वल टू PC स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको राइट कर देती हूँ, कितना होगा PC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76 3.24, देखो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2। ओके, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5। ओके, पॉइंट डेसिमल, एंड 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2। ओके, सो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि PC स्क्वायर
देखो PC का स्क्वायर 2.52, सो PC इज इक्वल टू 2.52 अंडर रूट। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ना क्या होता है कि स्क्वायर रूट तो हमें याद ही होंगे, जैसे कि 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर। ओके, एंड 16 का कितना होता है, 256। तो ये इससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो आप आइडिया से भी ले सकते हो कि 15.9 या फिर 15.8। ओके, अगर आपको निकालना नहीं आता है, और अगर निकालना आता है आपको स्क्वायर रूट, तो आप फाइंड कर सकते हैं उसको कैलकुलेट करके, है ना। वरना आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लें कि जो 256 होता है वो हमारा 16 का स्क्वायर होता है, ये उससे थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करेंगे 1.59 ले लेंगे। ओके, अभी क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करके दिखाऊंगी तो वीडियो की लेंथ और लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि अंडर रूट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। सो 2.52 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.59 मीटर। सो PC कितना आया, 1.59। तो यहाँ हम राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of fly from Nazima is equal to कितना, PC प्लस CD, है ना, PC प्लस CD। PC कितना है हमारे पास 1.59 और CD कितना है 1.2, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना, PD, डिस्टेंस कितना है PD, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जब इस तरह से जो हमारे पास डेसिमल में नंबर होते हैं ना, जैसे कि 1.59 है और ये हमारे पास 1.2 है, तो यहाँ 2 के बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, 5 के बाद 9 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 ऐड कर देते हैं ना, तो 9 और 0 9, 5 और 2 7, 2 कितना आएगा 2.79, इस तरह से इनको ऐड करेंगे 2.79 मीटर। ओके, सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। ओके, क्लियरली दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ दिस इज द करेक्ट आंसर और नॉट। सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर 2.79 मीटर। ओके, सो इसका मतलब नजीमा की 12 सेकंड के बाद फ्लाई से कितनी डिस्टेंस होगी, 2.79 मीटर। पहले कितनी थी 3.6 मीटर, पहले कितनी थी 3.6 मीटर। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 6 ट्राइंगल। काफ़ी बड़ा चैप्टर था तो हमने एक एक क्वेश्चन पेशेंस के साथ पढ़ा है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।